जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आपको जब आप समाज में रहते हैं तो आपको कैसे दोस्त बनाने चाहिए। तो जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कैसे दोस्त बनाने चाहिए, कैसे मित्र बनाने चाहिए जिससे कि आपको जीवन में कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो और आप जीवन में उन्नति करें। इस बात के लिए आज हम बना रहे हैं। देखिए, हमेशा जीवन में दोस्त ऐसे बनाना चाहिए जो आपके जीवन में हमेशा उत्साह बढ़ाएं, सकारात्मक सोच बढ़ाएं, ऐसे दोस्त बनाना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कैसे 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 दोस्त आपको आकर्षित करते हैं। जब आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या आप जब गली मोहल्ले में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कैसे लोग आपको आकर्षित करते हैं, सोचिए। ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि जो लड़के होते हैं, जो दूसरे लड़के होते हैं जिनसे आप दोस्ती करते हैं, आपको ऐसे लोग ज्यादा आकर्षित करते होंगे जो ज्यादा लंबी लंबी बातें करते हैं, जो राजनीति की बात करते हो या यहाँ वहां की लड़ाई झगड़े की बातें करते हो, चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, जो बहुत ज्यादा ऐसे रंगदारी टाइप के गुंडे टाइप की बातें करते होंगे। ऐसे लोग आपको ज्यादा महत्व रखते होंगे, आपको आकर्षित करते होंगे और आपको लगता होगा कि इनसे दोस्ती करना ज्यादा लाभदायक है। आपको लगता होगा कि भाई ऐसे लोग जो एग्रेसिव होते हैं, ऐसे लड़के जो एग्रेसिव होते हैं, उनसे दोस्ती करना आपको लाभदायक है। जो बताते हैं कि उन्होंने कहां कहां लड़ाई करके आए, कहां कहां झगड़ा करके आए, किसको उन्होंने कहां गाली दे दी, किसको उन्होंने क्या कह दिया, ऐसे लोग आपको ज्यादा आकर्षित करते होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में दो प्रकार के लोगों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जान पहचान अलग बात होती है और दोस्ती मित्रता अलग बात होती है। जान पहचान रखना कर सकते हो आप किसी से, लेकिन मित्रता किन से रखना चाहिए? जिनके साथ रोज का उठना बैठना हो, जो आपके घर आते हो या आप जिनके घर जाते हो, जो आपको व्यक्तिगत तौर पे आपकी सारी बातें पता हो और आपको उनके विषय में। ऐसा सिर्फ दो प्रकार के जो लोग हैं उनसे नहीं करना। बाकी जो आप किससे दोस्ती करना वो हम समझा देते हैं। देखिए, दो प्रकार के लोगों से दोस्ती मत करना। पहले वो जो एग्रेसिव हो जरूरत से ज्यादा, जो लोग हमेशा बताते हो कि उन्होंने कहां किसको क्या गाली दे दी, कहां किसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, चिल्ला चिल्ला के चौराहे पे खड़े हो गए, 8-10 इकट्ठे करके खूब बातें करना, यहां वहां की लंबी लंबी छोड़ना। आपको लगता है कि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये कुछ भी गलत यानी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ भी गलत करने के लिए बगैर सोचे समझे खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई 4 लोग मिलकर किसी को मार देते हैं या मारने चल देते हैं। मतलब जो एग्रेसिव जिनका मन होता है, जो बिना किसी वजह के लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कि ये कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध कर सकते हैं बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में ये व्यक्ति रहते हैं, इनकी सोच जो है एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। आगे चल के जब आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी मित्रता कर लेते हैं। अब मान लो कि आप दूसरे शहर में जाने वाले नहीं है, आपको उसी शहर में रहना है, आपका खुद का मकान है और आप वहीं पले बड़े हैं और वहीं बड़े होंगे। अब आपकी मान लो नौकरी लग गई है, आपके घर में मान लो कि आपके माता पिता व्यापार करते हैं या नौकरी में करते हैं, जो भी करते हैं। जब आपके ऐसे मित्र जो एग्रेसिव होते हैं, जब वो थोड़े बड़े होते हैं और उनको कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस तरीके से वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आपसे भी कभी भी धन को लेकर, पैसे को लेकर कि चाहिए मुझे, मदद करनी पड़ेगी, दोस्तों और तुम्हारे घर में इतना कमाते हैं, तुम्हारे पापा ये करते हैं, तुम्हारी मम्मी ये करती है, तुम्हारे घर में व्यापार है, कुछ भी करके वो कभी ना कभी आपके ऊपर भी एग्रेसिव हो सकते हैं, आपसे उनका विवाद हो सकता है। अगर आप उनको मना करेंगे तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वो आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे एक मित्र थे हमारे, एक मित्र थे, तो वो मित्र जो थे वो स्कूल में उनसे मित्रता थी हमारी। स्कूल में वो बहुत एग्रेसिव थे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा बस यूं ही कर लेना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर लेना, कहीं भी बिल्कुल नहीं डरना, किसी से भी गाली गलौज कर लेना, बिल्कुल एग्रेसिव, किसी से सामने झुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, इस प्रकार के वो थे। स्कूल के बाद उनसे हम अलग हो गए थे क्योंकि दूसरी जगह चले गए थे, वो दूसरी जगह थे तो मिलना नहीं हुआ। उसके कई वर्षों के बाद उनसे हमारा टकराना हुआ, किसी कारणवश कहीं पे हम टकरा गए, आमना सामना हुआ, बातचीत हुई, हालचाल लिए एक दूसरे के, सब कुछ बहुत अच्छे से मिले, सब कुछ पुरानी बातें जो थी वो ताजा हो गई, स्कूल की सब कुछ बातें हुई। फिर भी हमने उनको हमारा एड्रेस नहीं दिया, हमने अपना पता नहीं दिया, नंबर जरूर ले लिया, हमारा नंबर जरूर दे दिया, लेकिन हमने उनको अपना एड्रेस नहीं दिया कि वो हमारे घर तक आ सकें या हम उनसे आगे मिले जुले, क्योंकि हमको पता था कि ये एग्रेसिव तरीके के व्यक्ति हैं। स्कूल लाइफ में हमने देखा था उनको कि कितने एग्रेसिव हैं, तो कभी भी इनको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कल को ये कोई अपराध करेंगे तो अपने को भी फंसा सकते हैं। ये इनसे दोस्ती रखना खतरनाक हो सकता है। और ये एग्रेसिव, कल को इन्होंने अपने से अगर किसी भी प्रकार की कोई डिमांड की, पैसे की या किसी अपराध करने के बाद किसी प्रकार की सहायता मांगी और अपन ने अगर मना कर दिया तो ये अपने लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमने उनको अपना पता नहीं दिया।
कुछ दिनों के बाद हमको पता चला, क्योंकि ये तो बात इतनी तो बात हो गई थी कि वो कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं और उसी शहर में रहते हैं जहां पे हम रह रहे थे। तो पढ़ाई किसी दूसरे शहर में की थी, स्कूल में वो हमारे साथ किसी दूसरे शहर में थे, वहां से हम दूसरे शहर में आ गए बाद में, तो वो भी उसी शहर में किसी कारणवश काम करने के लिए आगे और रहने लगे। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि उनकी संगति ऐसे लोगों के ही साथ थी। हमने उनको ऐसे लोगों के साथ देखा जो लड़ाई झगड़े और नशा और सब तरीके का कार्य करते, तो हमने उनके साथ देखा। तब हमने अपने आप को ये कहा कि बहुत अच्छा किया जो इनको अपना पता नहीं बताया, नहीं तो कल को ये ऐसे ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपने पास बार बार मिलने आते, कल को ये कुछ भी करते तो अपन भी इनकी वजह से मुसीबत में आ सकते थे। तो हमेशा ध्यान रखो कि ज्यादा आक्रामक, ज्यादा एग्रेसिव लोगों से दोस्ती मत करो। ये उनके खुद के लिए भी घातक होता है, ये खुद भी बहुत कष्ट उठाते हैं, साथ में इनसे मित्रता रखने पे आप भी कष्ट उठा सकते हैं। जान पहचान रखना अलग बात होती है, जान पहचान रखो कि आप उनको पहचानते हो, वो आपको पहचानते हैं। कभी कभार शादी ब्याह में मिलना जुलना या बुलाना होता हो कि वो आपको बुलाते हो, आप उनको बुलाते हो, वो बात अलग होती है। पर दैनिक उठना बैठना, दोस्ती यारी जिसको कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। भले ही आप एक ही कॉलोनी में रहते हो, एक ही मोहल्ले में रहते हो, एक ही शहर में रहते हो, पर ऐसी दोस्ती मत करो। पहले तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। करते हैं दूसरे तरीके के लोग। दूसरे तरीके के लोग कौन होते हैं जो मित्रता करने के लिए अच्छे नहीं होते? वो होते हैं ऐसे लोग जो आपको नकारात्मक चीजों के विषय में बातें करते हैं। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, सोच रखते हैं और आपको भी नकारात्मक बातें करते हैं। मतलब कि आपने कुछ करने के लिए कहा तो वो उसमें नकारात्मक बात बोल देंगे कि इसमें भाई ऐसा हो जाता है। आपने लिख पढ़ के अगर कुछ करने का कहा तो वो बोलेंगे कि भाई सरकारी नौकरी तो किसी को लगती ही नहीं है, अरे व्यापार में तो ऐसा नुकसान हो जाता है, अरे कंपनियों में जॉब करो तो पैसा नहीं देती है। मतलब नकारात्मक सोच रखने वाले लोग जो नकारात्मक ही बातें करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आगे चल के खुद तो जीवन में मजदूरी करते हैं, आपको भी मजदूर बना देंगे। मतलब आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति रहेगी आप भी उसी स्थिति में आ जाओगे। इसीलिए नकारात्मक बात करने वाले लोगों से भी दोस्ती नहीं रखना चाहिए। जान पहचान तक ठीक है, लेकिन दैनिक रोज का मिलना जुलना उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो सकारात्मक हो। तो नकारात्मक सोच रखने वाले, नकारात्मक बोलने वाले लोगों से भी ना अपने मन की बात बोलो, ना उनके साथ उठना बैठना करो, वरना वो आपको नकारात्मक कर देंगे हर चीज में पूरी तरीके से। अब बात आती है कि कैसे लोगों से दोस्ती फिर करना चाहिए। दोस्ती करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो कि सकारात्मक सोच रखते हो, जो बात करते हो कि भाई हमें तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी देना है, हमें तो कोई और अच्छी बात करता होगा कि भाई हमें तो बैंकिंग में जाना है, हमें तो सरकारी नौकरी लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए। जो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं, जो सकारात्मक बातें करते हैं, जो कहता हो कि भाई मुझे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, मैं व्यापारी बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, इस चीज में करूंगा, आपको अलग ही सकारात्मक सोच मिल जाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं सकारात्मक सोच के साथ एग्रेसिव होते हैं। मतलब कि सकारात्मक सोच में ही वो बहुत आक्रामक होते हैं कि मुझे तो बस करना है, मुझे तो बस पाना है। मतलब कि आक्रामक तो है, एग्रेसिव तो है, लेकिन सकारात्मक कार्यों के लिए, अच्छे कामों में के लिए उनके अंदर ऊर्जा भरी होती है। ऐसे लोगों की दोस्ती अगर आप करेंगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो इनसे संपर्क बनाए रखें, इनके नंबर हमेशा अपने मोबाइल में सेव रखें। ऐसे दोस्तों से हमेशा संपर्क करते रहें। आप कितनी भी परेशानियां क्यों ना जीवन में उठा रहे हो, आप कितने भी कष्ट क्यों ना उठा रहे हो, ऐसे दोस्त जो सकारात्मक सोच रखते हैं, अगर आप इनके कांटेक्ट में बने रहेंगे तो जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब जब आप इनसे बात करेंगे, 10 मिनट अगर ये आपसे बात कर लेंगे तो आप सकारात्मकता से भर जाएंगे। मान लो आपकी नौकरी बस अभी अभी गई है, अब आपकी नौकरी थी 15,000 महीने की और आपकी नौकरी चली गई है, वहां पे आपकी बन नहीं रही थी, मैनेजर परेशान कर रहा था, आपका टीम लीडर परेशान कर रहा था, आपने जॉब छोड़ के बस आप बैठे हैं। अब आप नकारात्मकता से भर गए कि भाई जॉब चली गई और देखो मुझे तो इतने मिलते थे, और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब आपने नंबर ऐसे दोस्त का सेव करके रखा था जो कि हमेशा अच्छी बात करता था, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। आपने उसको फोन लगाया कि भाई मेरी तो जॉब चली गई, अब तो मैं बैठा हूं, कुछ सही दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप विश्वास मानिए को वो व्यक्ति 10 मिनट के अंदर आपको ऊर्जा से भर देगा। जब वो बताएगा कि अरे भाई क्या होता है, जॉब चली गई तो देखो ये इस फील्ड में जॉब मिल रही है, या मिलती है तो इतने इतने मिलते हैं, तुम 15,000 की बात कर रहे हो, देखो 35,000 वाली जॉब है, ये 50,000 इसमें कमा रहा है। अपना वो जो था ना वो वाला दोस्त, वो इस कंपनी में देखो इतने कमा रहा है, तो उस एक फील्ड में क्यों पड़े हुए हो, ये फील्ड को देखो ना कितना कुछ जा रहा है। या देखो उसने ये वाला बिजनेस शुरू किया और देखो आज उसने इतना कर लिया, 5 साल में 10 साल में इतना कर लिया। मतलब सकारात्मक सोच वाले दोस्त जो रहते हैं उनका सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक होते हैं, तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं ना, सब उनके कांटेक्ट उनसे बनाए रखते हैं। मतलब सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का सर्कल बहुत बड़ा होता है।
एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के दैनिक अगर आप देखोगे ना कि रोज दिन भर में कितने दोस्तों के मित्रों से के कॉल आते होंगे, तो डेली उनके 5-6 दोस्तों से बात होती रहती होगी, क्योंकि इतने लोग आगे रहकर उनको कॉल करते हैं जो सकारात्मक होते हैं। उनसे लोगों का इतना अट्रैक्शन होता है कि लोग खुद आगे रहकर उनको कॉल लगाते हैं कि भाई क्या चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा। तो सकारात्मक सोच वाले अगर आपके दोस्त हैं तो कभी भी आपको किसी भी मुसीबत में वो आपको सकारात्मक योजना बता सकते हैं कि आप किस तरीके से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, हमेशा वो आपको अच्छी सलाह देंगे। तो ऐसे दोस्त जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों से अगर आप दोस्ती रखेंगे तो आप भी जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। और हो सकता है कि ऐसे सकारात्मक सोच रखने वाले दोस्तों से ज्यादा आप उन्नति कर जाएं, क्योंकि कौन जानता है कि किसका भाग्य किस चीज में अच्छा चलेगा। ऐसे हम बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं। स्कूल लाइफ से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे दोस्त थे जो सकारात्मक सोच वाले थे, जो हमेशा बड़ी बातें करते थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन देखा जाए समाज में तो वो भोंदू थे। ना किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, ना किसी से बहस कर सकते थे, किसी के ना अपने टीचर के सामने ज्यादा कुछ बोल सकते थे। सबके सामने, समाज के सामने वो बिल्कुल सीधे साधे, कहते हैं ना जिसको कि बिल्कुल गाय जैसे, उस प्रकार के थे। लेकिन अकेले में जब वो बात करते थे तो हमेशा सकारात्मक बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कुछ बड़ा ये करना है, वो करना है, मैं वो एग्जाम दूंगा, वो एग्जाम दूंगा। तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा, एग्रेसिव लोगों को भी देखा, और जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं ऐसे लोगों को भी देखा। हमने सभी प्रकार के दोस्तों को, क्योंकि हमारा भी जो दो फ्रेंड सर्कल जिसको आप कहते हो, कि हमारे जो दोस्तों की संख्या थी वो बहुत बड़ी थी। हमने हर प्रकार के लोगों से जान पहचान रखी हुई थी। कुछ समय हम इनको देते थे, कुछ समय हम उनको देते थे, कुछ समय हम किसी और को देते थे, क्योंकि हमारा जो बुद्धि थी वो बचपन से खोजी थी। हम इंसानों को समझने का प्रयास बचपन से करते थे कि कौन कैसा है। तो हम लगभग सभी प्रकार के लोगों से मिलते जुलते थे और इंसानों को समझते थे कि भाई कौन कैसा है, और हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। तो हमने उससे ये निष्कर्ष निकाला इतने सब में कि जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे वो भी उन्नति नहीं कर पाए, जो बहुत ज्यादा आक्रामक थे लड़ाई झगड़ों में, जो किसी भी चीज से डरते नहीं थे, वो लोग भी उन्नति नहीं कर पाए। जो नकारात्मक सोच रखते थे वो आज मजदूरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी बहुत बुरी है। महीने का हो सकता है कि वो 5,000 भी ना कमाते हो, ये स्थिति में है। जो एग्रेसिव थे वो महीने का 10-12 हजार कमाते होंगे। कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, कोई उनका पैतृक घर का जो कामकाज था उसको संभाल रहा है, तो उसकी आमदनी थोड़ी ज्यादा होगी। पर कहा जाए कि सफलता की बात करें तो वो उतने सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपने जीवन में, कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है, सफलता को अगर आप 100% में देखें तो वो 25% में रह गए। जो नकारात्मक सोच रखने वाले थे वो 10% पे रह गए, क्योंकि वो मजदूर वर्ग में चले गए। वो कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठा है, तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। जो नकारात्मक सोच रखते थे कि भाई सरकारी नौकरी तो आजकल मिल नहीं रही है, प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं देती है, तो ये नहीं होता तो उसमें वो होता है, तो उसमें वो होता है, आखिरकार वो लोग तो बिल्कुल पिछड़ गए। अब बात करते हैं वो सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की, उन दोस्तों की जो सकारात्मक सोच रखते थे, जो अच्छी बातें करते थे। अगर आप देखें तो वो आज भी हमारे कांटेक्ट में है, क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी। हमेशा से वो जुड़े रहे, कभी वो अलग ही नहीं हुए। बाकी लोगों से हमारे कांटेक्ट खत्म हो गए, क्योंकि बहुत पुरानी मित्रता हो गई, अब बहुत समय भी हो गया, तो उनके तो नंबर भी नहीं है हमारे पास। पर उनके विषय में जानकारी पता चल जाती है दूसरे लोगों से कि भाई किसकी स्थिति क्या है। तो जितने भी सकारात्मक सोच वाले लोग थे, आप मानोगे नहीं, उनमें से कुछ तो विदेशों में बाहर रहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं वो भी बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति में है, बहुत ही अच्छी उन्होंने अपने जीवन में उन्नति की है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जब उनको आप देखोगे, एक जीवन का बहुत बड़ा समय निकल जाता है आपका, उसके बाद आप जज कर पाते हो कि भाई कैसे रहने वाले लोगों में कैसे लोग उन्नति करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे निष्कर्ष बता दें कि जो लोग अच्छी बातें करें, सकारात्मक सोच रखते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, ऐसे लोगों के आप पीछे लग जाओगे तो भले ही आप अकबर ना बनो पर बीरबल तो आप बन ही जाओगे। मतलब कि पहली पोजीशन पे आप ना भी आओ तो दूसरी पोजीशन का सम्मान तो आपको मिल ही जाएगा। इतना तो आप आगे बढ़ जाओगे कि बाकी पूरे सर्कल से आगे निकल जाओगे। एक स्थिति में ऐसी जरूर आप पाओगे कि करोड़पति ना बनो पर लखपति तो आप बन ही जाओगे। मतलब कि आप अपने जीवन में सफलता तो आपको मिलेगी, सभी को एक जैसी तो नहीं मिलती है, पर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी। जैसे कि भले ही आप आईपीएस ना बन पाए, लेकिन इतना तो जरूरी है कि किसी बैंक के मैनेजर तो आप बन ही जाओगे। मतलब कहने का यही है कि सकारात्मक सोच रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे दोस्त बनाएंगे, तो जीवन में उन्नति तो आप करेंगे। तो अपने जीवन में इस बात को समझें। जो लोग खास करके अभी स्कूल में हैं, जो 11वीं 12वीं के साधक हैं, बहुत सारे कम उम्र के साधक हैं जो कहते हैं कि अभी हम स्कूल में हैं, अब हम आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कीजिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी कीजिए,
जो भी आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है, वो चीज कीजिए। पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए कि आपको दोस्ती कैसे लोगों से रखनी है और कैसे लोगों से दूरी बनानी है। एग्रेसिव, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव लोगों से दूरी बनाइए, और जो सकारात्मक सोच वाले मित्र हों आपके, उनसे दोस्ती बनाकर रखिए, तो आप जीवन में सफलता पाएंगे। तो ये थी जानकारी मित्रता के ऊपर कि कैसे लोगों से मित्रता बनानी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।